सबसे ज़्यादा कौन से केस में सज़ा लग सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन कौन से केस है, वो केस में सबसे ज़्यादा सज़ा लगने की संभावना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रेप केस यानी कि बलात्कार का जो केस है उसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जो आदमी ने रेप किया है उसका सिम्टम्स, उसका वीडियो भोग बननार की योनि में रहता है, तो मेडिकल रिपोर्ट में वो आ जाता है और वो कोर्ट में उसका प्रूफ सामने ही आ जाता है, तो पूरी संभावना है कि उसको सज़ा लग सकती है। दूसरा कौन सा केस है? तो दूसरा केस सबसे ज़्यादा सज़ा लगने की संभावना है वो 307 आईपीसी और 323, 24, 25, 26। ये केस में क्यों सबसे ज़्यादा सज़ा लग सकती है? मर्डर केस में भी इतनी सज़ा लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि मर्डर केस में कभी कभी साक्षी नहीं भी रहते तो वो केस में आरोपी छूट भी सकता है। लेकिन एक जो मैंने कलम बताई 307 वाली, उसमें खुद भोग बननार, मतलब कि जो जिसके ऊपर हमला हुआ है वो खुद कोर्ट में आके बोलेगा कि हाँ, ये आरोपी ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसने मुझे चाकू मारा था या गोली मारा था, तो भोग बननार खुद कोर्ट में आके बोल गया है, तो सज़ा मतलब उसको लगनी ही लगनी है। उससे अगर समाधान होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, तो ही वो छूट सकता है। बाकी 99% वो छूट नहीं सकता। कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट अगर गलती से आ गया तो छूट सकता है, बाकी उसको केस में नहीं छूट सकते। उसके बाद कौन सा क्रम आता है, उसके बाद कौन सा केस का नंबर आता है? तो एनडीपीएस का। एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो नशीला पदार्थ होता है, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, वो केस में सज़ा लगने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कायदा कानून उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, देश के जजेस उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको केस को बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं, क्योंकि वो देश के जो जवान है वो नशे में बर्बाद ना हो जाए, इसके कारण उसमें सज़ा ज़्यादा देते हैं। वो केस जो बनाते हैं उसमें साक्षी तो नहीं रहते, लेकिन पंच रहते हैं कि उसको पकड़ते हैं, तब वो पंच बताते हैं कि हाँ, हमारे सामने पुलिस ने इसको पकड़ा और इसके हाथ में ब्राउन शुगर था। तो अगर वो पंच वो कोर्ट में फूट भी जाते तो भी पुलिस की जबानी अगर ऐसी है तो उसको सज़ा लगती है, और सज़ा उसको जज साहब देते हैं। और पुलिस को कितना भी पैसा दे वो फूटती नहीं है। उसका कारण क्या है कि उसकी नौकरी जाती है। वो जो उसने चार्जशीट में लिखा होता है कि इसको हमने ऐसे ऐसे पकड़ा, इतना मुद्दा माल में पकड़ा, तो उसको कोर्ट में बोलना ही पड़ता है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उसकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी है, वो गलत वहाँ नहीं बोल सकते। उसके बाद नंबर आता है डुप्लीकेट नोट्स यानी कि डुप्लीकेट करेंसी का। उसमें भी कानून उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसको जज साहब भी बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं, क्योंकि उसमें भी वो देशद्रोह जैसा काम है। तो उसमें भी पंच ही रहते हैं, साक्षी रहता नहीं है। पुलिस की जबानी से भी उसमें सज़ा लगने की संभावना है। तो मतलब सबसे ज़्यादा संभावना मैंने बताया वो केस में रहती है। फिर दूसरे आगे के केस बताऊँ कि मर्डर में है, लूट में है, या फिर चोरी में है। वो सब केस में कैसा रहता है कि अगर कोई चोरी में तो कोई देखने वाला रहता नहीं है, उसके मुद्दा माल जमा होता है, उसके पंच अगर बोलते हैं तो उसको सज़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर लूट केस में या मर्डर केस में अगर कोई साक्षी है और उसने देख लिया कि हाँ भाई इसने किया है, तो उसको सज़ा लग सकती है। तो मतलब ऐसे सज़ा लगने की मैंने जो भी केस बताया वो सबसे ज़्यादा सज़ा लगने की संभावना है, और ये केसों में संभावना कम है। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से केस में ज़्यादा छूटते हैं लोग, वो भी मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।